इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। पूजा के महत्व को समझो, पूजा के सिद्धांत को समझो और पूजा के रहस्य को समझो। हम पूजा रोज करते हैं, जिस दिन भावों से करोगे ना आनंद आएगा। हम क्या करते हैं, रूटीन से पूजन करते हैं। एक अम्मा चौके में मेरे से बोल रही थी कलिया की परसों, महाराज श्री आप एक सा आहार लेते हो, मेरे से तो एक भी दिन नहीं खाएगा। महाराज श्री आप रोज एक सा आहार लेते हो, ऐसा आहार तो मेरे से भोजन खावेगा ही, रोज नया नया चाहिए। तो मैंने सोचा, कहा तो अब कैसे, रोटी खा रहा हूं, गिलास ले रहा हूं, कैसे इनको उत्तर दूं। अब उत्तर अभी दे रहा हूं। मैंने मन में सोचा, तुम भोजन करते हो, रुचि से चाव से करते हो, और हम भोजन नीरस समझ करके करते हैं। जो आ रहा है वही मेरे लिए पर्याप्त है। आचार्यों ने कहा है भोजन करना एक गड्ढे को भरना है, रुचि से चाव से नहीं खाना है। जो मिल रहा है उसमें बस स्वीकार भाव से करना है। 24 घंटे में एक बार लिया जाता है, जो मिलता है स्वीकार भाव से करना है। आपको पता होना चाहिए, 6 रसों के त्यागी मुनिराज होते हैं। पानी, रूखी सूखी रोटी खाकर के आ जाते हैं और ऐसी मुस्कान उनके चेहरे पर बिखरी रहती है जैसे कोई हलवा पूरी खाकर के अपने चेहरे से बता रहा हो। यही साधु जीवन में और श्रावक जीवन में अंतर होता है। तुम लोग बार बार खाने के बाद भी बार बार बात करते हो, और साधु संत एक बार खाने के बाद भूल जाते हैं कि क्या खाया क्या पिया। तो जिस दिन तुम्हारा श्रद्धान प्रभु के ऊपर जम जाएगा, तो तुम्हारे भीतर का भक्त अपने आप प्रकट हो जाएगा। फिर तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूर्तिमान को सामने रख करके की गई पूजन ही सच्ची तुम्हारी पूजा है। वही पूजा तुम्हें सार्थकता प्रदान कर सकती है। पूजा के विषय में 4 बातें हैं। पूजक, ध्यान से सुनो, पूजक, पूज्य, पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। क्या समझे? पूज्य, पूजक। पूज्य कौन है? हमारे अरिहंत भगवान। पूजक कौन है? पूजा करने वाला श्रावक। पूजा किसकी की जा रही है? अरिहंत देव की जा रही है। और पूजा का फल, पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल, ये 4 शब्द हैं। इनकी व्याख्या हम देखते हैं। हमारे पूज्य कौन हैं? सबसे पहला प्रश्न, हम किसको पूजते हैं? ध्यान से बोलना, फंस जाओगे। हम किसको पूजते हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु को पूजते हैं। इसके अलावा कोई भी तुम्हारा पूजक नहीं है, सेवक भक्त हो सकता है। तो पूज्य कौन है? सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे पूज्य हैं। हमारी उपासना का मूल ध्येय वीतरागता की प्राप्ति होना चाहिए। अभी हम किसको प्राप्त करने में लगे हैं? राग को, मोह को, द्वेष को। किसी ने कहा था कि संसार में 3 ही चीजें छोड़ने लायक हैं, राग, द्वेष और मोह। 3 चीजें आपने छोड़ दी, आप भी आज भगवान बन सकते हो।
हमारे अरिहंतों ने सबसे पहले इन्हीं को छोड़ा है, राग को छोड़ा, वीतरागता को ग्रहण किया। द्वेष से कोई मतलब नहीं, जब राग ही उनके जीवन में नहीं रहा तो द्वेष किससे करेंगे? संसार में है कौन जिससे द्वेष किया जाए? जहां राग होता है वहां द्वेष छिपा रहता है। दो वस्तु आपके सामने हैं, दो व्यक्ति, एक के प्रति राग है तो दूसरे के प्रति द्वेष होता है। और संसार के समस्त पदार्थों के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति मोह होता है। वस्तु काम में नहीं आती पर मोह के वशीभूत होकर के बरसों से उस चीज को संभाल करके रखे, फेंका नहीं जा रहा है। काम में झाड़ू आ नहीं रही है फिर भी संभाल करके रखे। साड़ी काम में नहीं आ रही है फिर भी संभाल करके अलमारी में रखे। जब शादी होकर के आई थी आज से 45 वर्ष पहले, अभी भी वो साड़ियां चल रही हैं, फटने को तैयार हो गई, पर तुम्हारा मन छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। बनियान फट जाती है, फेंका नहीं जाता, पहुंचे के काम आई। ये मोह तुम्हारा जागृत है। घर गृहस्थी में कबाड़ खाना भी एक होता है, कारखाना तो होता ही है। अनावश्यक चीजें हम जोड़ करके रखते जिनसे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है रमेश भाई? मोह। धोती दुपट्टा नए पहनना चाहिए, साल भर के बाद बदल दो, पर मोह है, अभी 3 साल और चलेगा। वस्तु के प्रति मोह होता है, व्यक्ति के प्रति मोह होता है, चीजों के प्रति मोह होता है, पदार्थों के प्रति मोह होता है। इसलिए हम संसार में भटक रहे, अटके हुए हैं और उलझे हुए हैं। तो मोह का त्याग करो, राग द्वेष से बचो, तो आज भी तुम भगवान बन सकते हो। महाराज ने थोड़ा गुस्सा सा दिखा दिया तो द्वेष पैदा हो जाता है। ये महाराज ठीक नहीं है, कल से आना ही नहीं। मैं 8 दिन से बड़ी सेवा में लगा हूँ, भक्ति कर रहा, सेवा कर रहा, यहाँ की सारी व्यवस्था देख रहा हूँ। थोड़ा सा महाराज ने मुझे डांट दिया, अब नहीं जाना। एक महाराष्ट्र में था, मैं अमरावती नहीं कारंजा लाड़ पहली बार गया था, पहुंचा था। विनोद भाव में एक डॉक्टर साहब थे। कौन थे? डॉक्टर साहब थे, वो जानवरों के डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वेटनरी डॉक्टर। मैंने उनसे ढोर डॉक्टर कह दिया। क्या कह दिया भाई? जानवरों को बुंदेलखंड में ढोर भी बोलते हैं, बुंदेली भाषा में। तो मैं बुंदेलखंड का हूं, तो मैंने विनोद भाव में कह दिया तो ढोर डॉक्टर। उसे इतना बुरा लगा कि आया ही नहीं वो दर्शन करने। फिर मैंने उसको समझाया, बाबूजी मैंने विनोद भाव में कहा था, उनको बुला करके बोला, फिर भी समझने को तैयार नहीं हुआ। तो मैंने कही मुझे क्षमा कर दे भाई, कसाय मत बांधना। तो व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर के ना जाने जिंदगी में क्या क्या जोड़ता रहता है। उसको अपने नाम के प्रति भी मोह था। तो हमारे पूज्य कौन, हम किसको पूजते हैं? हमारी उपासना का मूल ध्येय वीतरागता की प्राप्ति हो। हमारे जो पूज्य हैं वो वीतरागी हैं, सरागी नहीं है। ध्यान रखना, आप कहीं पर भी इस सिर को नवा दो, ये तुम्हारा मस्तक इतना सस्ता नहीं है कि जो हर कहीं झुक जाए। आप आचार्य समंत भद्र महाराज के बारे में सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो मैं सुना देता हूं। बड़े दार्शनिक थे। भगवान ने हर इंसान की परीक्षा ली, भगवान ने हर व्यक्ति की परीक्षा ली, लेकिन हमारे आचार्य समंत भद्र महाराज ने भगवान की परीक्षा ली, और वो अपनी परीक्षा में खरे भी उतरे। हो सकता है ऐसा कोई चुनौती देने वाला भगवान के लिए। हम भगवान से डरते, उनके पूजते, उनकी पूजा करते, उनकी आराधना करते, हम उनकी उपासना करते, इसलिए कि हमारे कर्मों का क्षय हो,
और पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने वो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, रत्नकर्ण श्राप का आचार्य आप्त मीमांसा जैसा ग्रंथ लिखा। वो आचार्य जब उन्हें भस्म व्याधि रोग हुआ था तो भगवान वहां के पंडित ने कहा कि तुम मेरी शिव जी को नमस्कार करो। तो बड़े उत्साह से कहते हैं, ताकत के साथ तुम्हारी शिव जी की पिंडी हमारे नमस्कार को स्वीकार नहीं कर पाएगी। तुम्हारी पिंडी मेरे नमस्कार को स्वीकार नहीं कर पाएगी। और जो भगवान की भक्ति में डूबे तो 8 में चंदा प्रभु भगवान पर प्रभु पिंडी के अंदर चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ये भक्ति ये श्रद्धान यदि हमारा जम जाए तो आज भी हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। बस राग देश मोह को छोड़ दो। जिन तीर्थंकर महापुरुषों ने छोड़ा तो सबसे पहले इन्हीं को छोड़ा और भगवान बन गए। कर्म बनते हैं तो राग से बनते हैं, कर्म बनते हैं तो द्वेष से बनते हैं, और कर्म बनते हैं तो मोह से बनते, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। आचार्य कुंद देव ने समय सार में कहा कि कर्म का बंधन कैसे होता है और कर्मों से कैसे छूटते हैं। एक गाथा उन्होंने दी है, रत्तो बंधि कम्बम मुंचत जीवो ब्राग संपन्नो ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मे सुमा रज्जय। हे भगवान, इस संसार का प्रत्येक प्राणी राग के द्वारा कर्मों का बंध करता है। रत्तो बंधि कम्बम, राग के द्वारा कर्मों का बंध करता है, और वीतरागता के द्वारा कर्मों से मुक्ति पाता है। ऐसो जिनो उपदेशो, यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, मेरा नहीं है। ना मेरा समझ लो, आचार्य कुंद देव ने समय सार की गाथा में कहा है। हे भगवान की भक्ति होना चाहिए, जैसे कवि धनंजय कवि ने किया, जैसे आचार्य समंत्र भजराज ने किया, जैसे कवि आचार्य मान तुंग महाराज ने भगवान की भक्ति की। वो भक्ति भगवान ने भक्ति ताले तोड़ने के लिए नहीं की थी। भगवान ने भक्ति तो अपने कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए की थी। यदि ताले टूट जाए तो कोई अति संयोक्ति वाली बात नहीं है, वो तो होना ही है। ऐसा चातुर्मास तो होना ही था। कहां होना था? जिसका पुण्य था उसके यहां होना था। ऐसा तो था नहीं कि मेरा चातुर्मास होगा ही नहीं। ये सब निमित्त संबंध हैं। कोटा से चल करके आया भीषण गर्मी में, बढ़ते चलो रेगिस्तान की रेतीली भूमि में, कहीं तो ज्ञान का सागर लहरा होगा। मुझे प्रताप नगर में ज्ञान का सागर मिल गया। शांतिनाथ भगवान ने बुलाया, मैं दौड़ करके चला आया। ऐसे भगवान की भक्ति करने से ही सब कुछ मिलता है। मैं भगवान से कह करके गया था कि जल्दी बुलाना, मुझे क्या पता था कि 8 ही दिन में बुला लोगे। एक बार ऐसा हुआ, एक कुआं था। कुआं समझते? पानी खींचने वाला कुआं, जहां पानी रहता है। इस बात पर सुना रहा, मुझे जल्दी बुला लिया। एक जगह कुआं था, उस कुआं का नाम था मनोकामना कुआं। बताऊंगा नहीं कहां पर है, पर अभी भी है ना। तुम चले जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। गांव का नाम भी नहीं और स्थान का नाम। तो एक जगह कुआं था, मनोकामना पूर्ण कुआं। लोग जाते थे वहां, झांकते थे, अपनी मन की बात रखते थे, उनकी मुरादें पूरी होती थी। एक दिन एक जोड़ा गया, पति पत्नी दोनों। पहले पति ने झांका और कुछ अपनी मनोकामना पूर्ण की, बात रखी। थोड़ी देर बाद पत्नी का नंबर आता है, पत्नी जाती है पति के बाद। उसने झांका, थोड़ा ज्यादा झांक दिया, उसमें धड़ाम से गिर गई। पति कहता है, हे भगवान, मैंने इतनी जल्दी थोड़ी बोला था कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए।
तो मैंने भगवान शांतिनाथ भगवान से अपनी अनुनय विनय की थी। दर्शन करते समय जब मैं जा रहा था, भगवान मुझे द्वारा जल्दी बुलाना, पर मुझे थोड़ी पता था कि भगवान इतनी जल्दी बुला लेंगे। ए भगवान की भक्ति का महात्म है, पूजा का महात्म है कि एक मेंढक भी स्वर्ग का देव बन जाता है। तो हम तो मनुष्य हैं, जब भगवान की भक्ति डूब करके करेंगे, आचार्य मानतुंग महाराज जैसी, आचार्य समंत भद्र महाराज जैसी और आचार्य कुंद कुंद भगवान जैसी की जो विदेश क्षेत्र की यात्रा भी करके आ गए। आप भी भक्ति करोगे, आपका समय होने वाला है। अभी पूजा चल रही है, पता नहीं ये पूजा कब तक चलेगी, 1 महीने चलेगी कि 2 महीने चलेगी, कितने दिन चलेगी। पूजा के आनंद में डूबो, पूजा के आनंद में डूबोगे तो बाहर का तुम्हें फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे, साईवान, साईवान का मतलब एक घोड़ा होता है, घोड़ा देखा आप लोगों ने, तेज दौड़ने वाला। पहले तांगा चलते थे, अब तांगा तो दिखते ही नहीं है, ऑटो आ गए, रिक्शा आ गए, रिक्शा चलता था। तो तांगे में घोड़ा जुस्ता है तो घोड़े की आंखों की ऐसी पट्टे लगे रहते हैं, उसका गोल रहता है कि मुझे सामने देखना, आजू बाजू में नहीं देखना। उसको साईवान बोलते थे आचार्य श्री। तो जब भी आप मंदिर में प्रवेश करो, डेरी पर पदार्पण करो, तो साईवान बाजू में कोई नहीं है। देवरानी जिठानी भी रहे तो कोई मतलब नहीं, मैं और सामने प्रभु, भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में तुम्हारी भक्ति रहेगी, जो भक्ति भक्त को भगवान से जोड़ने का काम करती है। तीसरा और कोई दूसरा कोई नहीं। एक तरफ मेरे आराधक, आराध्य, दूसरी तरफ आराधक, एक तरफ भक्त, दूसरी तरफ भगवान। जो तुम्हारी क्रिया चल रही है भक्ति की, बस ये चलती रहे और तुम भगवान के से जुड़ जाओ चरणों से, तो पूजा का आनंद ही आनंद है। अनिल भाई ट्रांसपोर्ट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।